हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर कोई भी महिला का पीरियड मिस हो रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, ताकि महिला ये समझ पाए कि मेरे लिए क्या सही प्रोसीजर रहेगी। क्योंकि आए दिन मुझे इस तरह के कमेंट्स आते, मैडम मेरा पीरियड 2 महीने से नहीं आ रहा, मेरा तो 3 महीने से नहीं आ रहा, मुझे कुछ उपाय बताइए। तो किसी भी पेशेंट की केस हिस्ट्री जाने बिना हम कैसे कोई उपाय बता सकते हैं। तो जो भी लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि अगर आपका पीरियड मिस हो रहा है तो पेशेंट को ये भी पता नहीं रहता है कि सबसे पहले हमें करना क्या रहता है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपका भी पीरियड मिस हुआ है और पहली बार ही ऐसा हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो आपको एक अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है, जो कि घर में होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका या कैसे किया जाता है, इस पे ऑलरेडी मेरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जांच कर लेना है। जांच में अगर एक लाइन आती है तो नेगेटिव, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है। अगर 2 लाइनें आती है इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट है, यानी कि आपने गर्भधारण कर लिया है। तो अगर आपको आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है तो फिर आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसके लिए भी डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा। अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अब मान लीजिए कि अगर आप क्या जो टेस्ट है उसमें नेगेटिव आ रहा है, एक डंडा आ रहा है, और आपको पीरियड लाना है, मतलब कि आपको प्रेगनेंसी तो है ही नहीं अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो आप पीरियड लाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पीरियड लाने के लिए भी कई सारी होम रेमेडी रहती है, जिसको कि आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर उनसे आपका पीरियड नहीं आता है तो फिर ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कारण के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई भी महिला का पीरियड मिस होता है तो मुख्यतः क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं पर आप बहुत ही ज्यादा तनाव में हैं, तो हम जब बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स रहते हैं सबका डिस्टरबेंस होता है, उसके कारण हमारे पीरियड लेट होने लगते हैं। इसके बाद में कई सारी महिलाओं को या गर्ल्स को पीसीओडी हो जाता है, पीसीओएस हो जाता है, उसके कारण भी हमारे पीरियड इनरेगुलर होने लगते हैं। कई सारी महिलाओं को सिंपल सिस्ट हो जाती है, जो कि पानी की गांठें रहती है, जिसको कि सिंपल ओवेरियन सिस्ट बोला जाता है। इसका डायग्नोस कैसे करते हैं, मीन्स इसका पता कैसे लगाया जा सकता है कि मुझे क्या सिंपल सिस्ट तो नहीं हो गई, मुझे पीसीओडी तो नहीं हो गया, मुझे पीसीओएस तो नहीं हो गया। तो इसका जो डायग्नोस होता है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है, मतलब जो सोनोग्राफी होती है उसके द्वारा हम आसानी से पता लगाया जा सकता है। पर कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि हम एक आइडिया लगा सकते हैं, बट कंफर्मेटरी टेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है। अब इन सब के अलावा और क्या रीजन हो सकता है, जैसे कि आपने अभी एक्सरसाइज शुरू की है, कई सालों से आप एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो उस कारण भी हमारे पीरियड लेट हो सकते हैं। अगर एक आध महीने में आपकी तबीयत खराब हुई हो, आपको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, अगर ऐसे किसी भी फीवर के कारण आपने ट्रीटमेंट लिया है और ट्रीटमेंट लंबा चला, जैसे कि उसमें आपको इंजेक्शन, बोतले, मतलब सलाइन लगाई गई है, तो ऐसी डिजीज में बहुत हार्ड एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण भी हमारा पीरियड लेट हो सकता है, और ये एक नॉर्मल सी बात है। इसके बाद में कई सारी महिलाओं को जब मौसम चेंज होता है तो टाइफाइड फीवर हो जाता है, तो उस कारण भी जब हम टाइफाइड का ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी हमारे पीरियड लेट हो सकते हैं। किसी को यूटीआई हो गया, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, पेशाब में जलन हो रही, अगर उसका कोई ट्रीटमेंट लिया, कोई एंटीबायोटिक्स खाई है, तो भी आपके जनरली पीरियड लेट हो सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको खून की कमी हो रही है, आप खाना बराबर नहीं खा रहे, आपको चलने फिरने में चक्कर आ रहे, तो भी आपको पीरियड लेट हो सकते हैं। ये इतने कुछ मुख्य कारण रहते हैं जिनकी वजह से हमारे जनरली पीरियड लेट हो जाते हैं।
तो सबसे पहला काम आपने करना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आप कुछ होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अगर आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है तो भी डॉक्टर से मिलना है, और अगर आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलकर डॉक्टर की सलाह से अबॉर्शन की दवाइयां लेकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली जो एबॉर्शन की दवाइयां रहती है 2 महीने तक की प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके लिए आप एक अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से नहीं करना है। अगर किसी भी कारण से आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। अब हम बात करें कि पीरियड लाने के लिए हम कौन सी होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको एक तो काढ़ा इस्तेमाल करना है। काढ़ा कैसे बनाया जाता है, जैसे कि आपको 1 गिलास पानी को उबलने के लिए रख देना है गैस पर। आपको उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालना है, 1 चम्मच जीरा डालना है, 1 चम्मच सौंफ डालना है, आधे चम्मच आपको उसमें हल्दी का पाउडर डालना है, 5 लौंग, 5 काली मिर्च, आधा इंच इतना कूटा हुआ अदरक या किस करके उसको बारीक करके डालना है, और आपको गुड़ का 1 टुकड़ा डालना है, जिससे कि जो पानी है वो मीठा हो जाए। उसको जो 1 गिलास पानी हमने उबालने के लिए रखा है, उस पानी को इतना उबालना है आपको 5 से 7 मिनट मीडियम आंच पे उबालना है, और एक जो चाय का कप रहता है उतना बचा लेना है, क्योंकि वो जो पानी है वो इतना ज्यादा टेस्टी नहीं लगता है कि आप आधा गिलास पी जाओगे। आपको जैसे पानी अंदर जाएगा तो आपको लगेगा अरे ये मैं क्या पी रही हूँ, है ना। तो आपको उसको 1 गिलास पानी को इतना उबाल लेना है, मतलब 1 गिलास का चौथाई भाग बचा लेना है, और फिर उसको आपको छान के गरम गरम पीना है। सुबह भी पीना है, सुबह खाली पेट पीना है, और रात में सोते टाइम पी के सोना है। कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इसको ठंडा पीना है या गरम, तो आपको गरम गरम पीना है। जैसे हम चाय को कैसे पीते उतना ही गरम आपको इसको पीना है। तो सुबह खाली पेट पीना है, यानी कि सुबह उठ के आप चाय वगैरह पी सकते हैं, 8-9 बजे इसको पी लेना है। और रात में खाना वाना खाकर जब हम सोने लगते हैं तब आपको इसको बना के पी के सो जाना है। इसको आपको कम से कम 7-8 दिन तक पीना है। हो सकता है कि आप 2 दिन या 3 दिन पिए तो ही आपके पीरियड आ जाए। अगर 7-8 दिन ये करने से भी पीरियड नहीं आते तो ऐसे में फिर आपको डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा अगर कई सारी गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप पपाया खा सकते हैं, पका हुआ खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं। पाइनएप्पल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे जूस ले ले या डायरेक्ट खा सकते हैं। इन सभी की तासीर गर्म रहती है, जो कि पीरियड लाने में मदद करती है। पपाया एंड पाइनएप्पल हमारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, यानी कि दर्द लाते हैं, जिसके कारण हमारे पीरियड आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो लड़कियां हॉस्टल में रहती है, काढ़ा नहीं बना सकती है, वो क्या कर सकती है, वो अदरक वाली चाय पी सकती है, कॉफी पी सकती है दिन में 2 से 3 बार, और हल्दी गुनगुने पानी में आधी चम्मच हल्दी डाल के दिन में 2 बार पीने से भी पीरियड जल्दी आते हैं। तो आप लोगों के लिए जो पॉसिबल है वो आप कर सकते हैं। अब इस केस में अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि हम इलाज में क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या एक जनरल नॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर ऐसी कंडीशन में आपको क्या इलाज दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको रेजिस्ट्रोन 5 mg की टेबलेट की 10 टेबलेट देंगे, जो कि सुबह शाम खाने के बाद में लेना है 5 दिन तक। और M2 टोन सिरप जो कि आयुर्वेदिक रहता है, चरक फार्मा का रहता है, वो 10 ml सुबह 10 ml शाम को खाने के बाद में आपको पीना है। जो टेबलेट रहेगी वो 5 दिन में खत्म हो जाएगी और सिरप आपका 10 दिन तक चलेगा। तो आपके पीरियड कब आएंगे, तो आपके पीरियड रेजिस्ट्रोन टेबलेट खत्म होने के 5 दिन या 6 दिन के बाद में आएंगे। टेबलेट खाते खाते पीरियड नहीं आते। और कई सारी महिलाओं के साथ में ऐसा होता है कि उनने एक रेजिस्ट्रोन की टेबलेट खाई और जस्ट पीरियड आ गया, तो फिर उनके मन में एक सवाल ये भी रहता है कि मुझे आगे की टेबलेट कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो अगर आपने 1 टेबलेट या 4 टेबलेट खाई और आपके पीरियड आ गए तो फिर रेजिस्ट्रोन टेबलेट आपको स्टॉप कर देना है, फिर उसको नहीं खाना है। पर जो M2 टोन सिरप है उसको आपको कंटिन्यू रखना है।
वो आप एक बोतल ही सफिशिएंट रहती है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं, बॉडी में चिड़चिड़ापन है, पीसीओडी पीसीओएस की शिकायत हो रही है, तो आप उसको 2 महीने 3 महीने भी ले सकते हैं। आयुर्वेदिक है तो एज है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।